हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम भारतीय इतिहास को जानने की परंपरा में हड़प्पा सभ्यता से आगे बढ़ते हुए आज हम आर्य सभ्यता वैदिक संस्कृति को समझने जा रहे हैं। वैदिक संस्कृति जिसमें हिंदू धर्म संस्कृति को पूरी तरह से व्याख्यान किया गया है। वैदिक संस्कृति जिसमें वेदों के बारे में पूरी बातें बताई गई। वेद जो कि विद धातु से, संस्कृत के शब्द विद धातु से बना, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान। वेदों के संकलनकर्ता श्री महर्षि कृष्णद्वैपायन जी थे, जिनको बाद में वेद व्यास भी कहा गया। आज इस वीडियो में आपको वो नॉलेज मिलने वाली है जो भारत में सभी हिंदुओं के लिए बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है। पूरे विश्व में भारत ऐसे ही धर्मगुरु नहीं है। तो चलिए आज हम बात करते हैं आर्य सभ्यता के बारे में और वैदिक संस्कृति के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत नॉलेज मिलने वाली है। तो बने रहिए आखिर तक इस वीडियो में और जानिए क्या है हिंदू परंपरा, क्या है वैदिक संस्कृति। कहा जाता है कि भारत में पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रहा करते थे, जो कि ट्रायंगुलर शेप में यहाँ भारत के उत्तरी मैदान में फैली हुई थी। आर्य लोग फिर बाहर से आए, ऐसा कहा जाता है कि ये लोग बाहर से आए। 1500 BC में लगभग ये लोग यहाँ पर आए। मैक्स मुलर ने कहा कि आर्य एक जाति है और वो बाहर से आई है। अलग अलग विद्वानों ने आर्यों के बारे में अलग अलग बातें बताई, जैसे कि कहा कि आर्यों का मूल स्थान भारत नहीं था, वो अलग अलग प्रदेशों से आए हैं। बाल गंगाधर तिलक जी ने आर्यों के आने के बारे में कहा कि वो आर्कटिक प्रदेश से आए हैं। विलियम जॉन जो कि ब्रिटिशर्स में बहुत ही बड़े इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने भी उनके आने की बारे में कहा कि वो यूरोप से आए हैं। मैक्स मुलर ने उन्हें मिडिल एशिया का बताया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि आर्य तिब्बत से आए थे। पी गैली ने कहा कि वो हंगरी यूरोप से आए। और डॉक्टर अविनाश चंद्रा कहते हैं कि आर्य सप्त सैंधव प्रदेश के थे। पंडित गंगाधर झा ने कहा कि वो ब्रह्मऋषि प्रदेश से आए थे। LD खेल ने कहा कि वो कश्मीर और हिमालय क्षेत्रों से आए थे। आर्य लोग कहीं से भी आए, लेकिन उन भारत को उन्होंने वो दिया जिससे भारत पूरे विश्व में विश्व गुरु कहलाया। आर्यों की जानकारी हमें ऋग्वेद से ज़्यादातर मिलती है। आर्य लोग भारत में आकर यहाँ पर बस गए और यहाँ के सिंधु घाटी के लोगों को हराया और इस पूरे एरिया को कवर किया। कुछ लोग ये कहते हैं कि आर्यों के आने के बाद सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई थी, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। आर्य लोग जब आए तो उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के एरिया को कवर किया और उसे परिवर्तित रूप दिया। आर्य लोग जब भारत में आए तो इनकी सफलता, जब भारत में एडजस्ट हुए तो इनकी सफलता के बहुत सारे कारण थे। अश्वचालित रथ, कांसे के उपकरण, कवच ये लोग रखते थे अपने साथ, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा कामयाब रहे। वैदिक संस्कृति वैसे दो भागों में बांटी जा सकती है। एक ऋग्वेदिक काल जो कि 1500 BC से लेकर 1000 BC के बीच में कहा जा सकता है, मतलब कि 1500 BC टू 1000 BC के बीच में ऋग्वेदिक काल था, जो आर्यों के बारे में बहुत बड़ी जानकारी हमें देता है। फिर दूसरा वैदिक संस्कृति का दूसरा भाग उत्तर वैदिक काल रहा, जो कि 1000 BC से लेकर 5000 BC के बीच में रहा। और 5000 BC के बाद बहुत सारे अन्य धर्मों का जन्म हुआ, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये बहुत सारे धर्म आते चले गए। आर्य सभ्यता में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद कहलाता है। ऋग्वेद में जिक्र किया गया कि आर्य लोग 7 नदियों के प्रदेश से आए थे, मतलब कि सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे। जैसे कि डॉक्टर अविनाश चंद्रा ने बताया कि वो लोग सिंधु, सरस्वती, सतलुज, व्यास, रावी, झेलम, चिनाब के एरिया से आए थे। लेकिन ऋग्वेद में हमें अफगानिस्तान की बहुत सारी नदियों के बारे में भी देखने को मिला, पढ़ने को मिला। कुभा, कुरुमु, गोमती, सुवास्तु, इस प्रकार की नदियाँ ऋग्वैदिक काल में उनमें लिखी हुई मिली हैं। अफगानिस्तान भी आर्य क्षेत्र हुआ करता था। सतलुज और गंगा के बीच के क्षेत्र को जब आर्य लोगों ने कब्जाया, उसको कैप्चर किया, तो ये ब्रह्मवर्त कहलाया। गंगा यमुना के बीच से लेकर और बंगाल तक जब इन्होंने पूरा एरिया अपना बढ़ा लिया, तो ये भारत देश ब्रह्मर्षि देश बन गया। हिमाचल से विंध्याचल तक फैलाव करने पर भारत देश मध्य देश कहलाया। और फिर आर्यों ने जब संपूर्ण भारत पे पूरा अधिकार कर लिया, तो यह आर्यवर्त कहलाया। फिर अलग अलग नाम पढ़ते चले गए, इसे हिंदू का देश, सिंधुस्तान, हिंदू का देश यानी कहने लगे। फिर अलग अलग लोग आते गए तो इंडिया के अलग अलग नाम पढ़ते गए। चलिए आप जानने की कोशिश करते हैं कि आर्य लोगों की राजनीतिक पॉलिटिकल पोजीशंस क्या क्या होती थी। आर्य लोग सरल और कबीलाई समाज के लोग होते थे।
इनके कबीले के प्रधान राजन कहलाते थे। कहते हैं कि ऋग्वेद में राजन को जनस्य, गोपा, गोपति, पुरभेता, विष्पति, गणपति आदि नामों से जाना जाता था। आर्य लोगों में संस्थाएं भी होती थी, जैसे कि हमारे इंडिया में अब फिलहाल जैसे पूरा राज्य बटा होता है, इसी तरह से उस समय सभा, समिति, विदत्त, गण, इस प्रकार की बहुत सारी जो है संस्थाएं होती थी। टॉप मोस्ट पोजीशन में कबीलाई संगठन में सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे राजन होते थे। फिर उसके बाद पुरोहित, सेनानी, सेना प्रमुख जो होता था, और वार्जपति जो कि चरागाह भूमि का प्रधान होता था, कुलप जो कि परिवार के प्रधान कहलाते थे, ग्रामणी जो कि लड़ाकू दल का प्रधान कहलाता था, पुरप जो कि दुर्ग प्रधान, फोर्ट का हेड कहलाता था, स्पश जो कि गुप्तचर कहलाता था, दूत जो कि संदेश वाहक कहलाते थे, भागदूत जो कि राजा के पास यानी कि राजन के पास जो भी भेंट आती थी उस भेंट को बंटवारा करने वाले को भागदूत कहते थे। आर्य लोग ज़्यादातर गायों के लिए युद्ध करते थे, बाद में धीरे धीरे एरिया बढ़ाने के लिए भी युद्ध करने लगे। आर्यों की सामाजिक स्थिति के बारे में जाने तो ये गोत्र व्यवस्था पर पूरी तरह से आधारित थे। जनमूलक व्यवस्था होती थी, पूरा समाज 3 हिस्सों में बटा हुआ था, पुरोहित वर्ग, राजा वर्ग और सामान्य वर्ग। पुरुष सूत्र जो कि ऋग्वेद का 10वां मंडल है, उसमें सोसाइटी में 4 हिस्से बांटने की बात भी कही गई है, जैसे कि सबसे ऊपर वाले क्रम में ब्राह्मण, क्षत्रिय, फिर तीसरे नंबर पे वैश्य, फिर शूद्र। ऋग्वेद के 10वें मंडल में ये चारों वर्ण यानी कि वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ब्रह्मा जी से उत्पत्ति करते हुए दिखाया गया। ये कहा गया कि ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मणों का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी की भुजाओं से क्षत्रिय वर्ग का जन्म हुआ, और ब्रह्मा जी के नाभि कमल से वैश्यों का जन्म हुआ, और ब्रह्मा जी के जो पैर के अंगूठे से शूद्र का जन्म हुआ। उसी हिसाब से इनके कार्य भी बांटे गए थे। आर्य समाज पूरी तरह से पितृसत्तात्मक समाज था, मतलब कि फैमिली हेड पिता ही होते थे। वुमेन की बुरी कंडीशन नहीं थी, वुमेन बहुत अच्छी कंडीशन में थी, उस समय पूरी उनको सम्मान दिया जाता था। आर्य समाज में दास प्रथा होती थी। विदुषी कन्याएं जिनकी शादी नहीं होती थी या तो उनको ऋषि कहा जाता था या उनको अमाजु कहा जाता था। स्त्रियों को ब्रह्मवादिनी और जायस दस्तम के नाम भी उनको दिए जाते थे। आर्य समाज में कहीं पर भी बाल विवाह, तलाक, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बहुपत्नी प्रथा नहीं होती थी। आई रिपीट माई पॉइंट, आर्य समाज में किसी भी वेद में बाल विवाह, तलाक, सती प्रथा, पर्दा प्रथा और बहुपत्नी प्रथा के बारे में कोई बात नहीं लिखी गई थी। भोजन, वस्त्र, आर्य समाज के लोग मांसाहारी और शाकाहारी दोनों ही थे। ये चावल, जौ, फल, दूध, दही, मांस, खीर भी खा लेते थे। और एक सबसे स्पेशल उस समय की बात ये थी कि वो करब बनाते थे, जो कि आजकल भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। हिंदू समाज में आज भी लोग, बहुत सारे लोग करब का यूज़ करते हैं, जो कि जौ का भुना हुआ आटा होता है और बाद में उसे दही में मिक्स करके खाते हैं, जिसको आजकल हम राबड़ी भी कह देते हैं। और ये लोग भेड़, बकरी और बैल का मांस भी खा लेते थे। घोड़े का मांस भी कई बार अश्वमेध यज्ञ के समय खाना होता था। गाय पवित्र मानी जाती थी, गाय को अघन्य, न मारने योग्य कहा जाता था। ऋग्वेद में सोमरस का भी 9वें मंडल में उल्लेख मिला है। सोमरस जिसे शराब हम कह सकते हैं, जो कि उस समय यूज की जाती थी। आर्यों के कपड़ों में हम बात करें तो 3 प्रकार के कपड़े होते थे और कुछ कवच और बहुत सारी चीज़ें होती थी। जैसे कि आर्य लोग नीवी का यूज़ करते थे। नीवी कमर से नीचे पहने जाने वाला कपड़ा नीवी कहलाता था। कमर से ऊपर वासस नाम का कपड़ा पहनते थे और सिर पर ओढ़ने के लिए जो चादर या ओढ़नी होती थी उसे वो अधिवासस कहते थे। छाती पर कवच धारण किया जाता था। शीर्षस्त्राण, हेलमेट भी वो लोग पहनते थे। आभूषण स्त्री और पुरुष दोनों ही पहनते थे, मतलब ज्वेलरी दोनों ही पहनते थे। कानों में कुंडल, निष्कमणि, कुरीर सिर पर, जोचनी हाथों में मतलब कि अंगूठी पहनी जाती थी। खेलों में ये लोग बहुत ही रुचि रखते थे। नृत्य, संगीत, शिकार, रथ दौड़, घुड़दौड़, पासा, ये सब ये लोग खेलते थे बहुत अच्छे तरीके से। मृगचर्म, खाल के कपड़े भी ये पहनते थे। सामुल्य, ऊनी कपड़े होते थे। संस्कृत भाषा में सामुल्य ऊनी कपड़े को कहा जाता है। पेशस, कढ़ाईदार कपड़े होते थे। तो आर्य लोगों की बहुत ही रिच संस्कृति उस समय की होती थी। धर्म के बारे में बात करें तो आर्य लोग बहुदेववादी थे।
एक ईश्वर में विश्वास करते थे, एक ईश्वर को मानते थे। ये प्रकृति पूजा भी करते थे, यज्ञ पूजा, निर्गुण ब्रह्म में विश्वास करते थे और ब्रह्मांड की उत्पत्ति में भी विश्वास ये करते थे। ब्राह्मण साहित्य भी हिंदू धर्म की बहुत ही बेहतरीन विशेषता है, जिसमें वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, वेदांग, उपनिषद, सूत्र, साहित्य, स्मृतियाँ, पुराण, रामायण, महाभारत, ऐसे बहुत सारे धर्म ग्रंथ आपको देखने को मिलेंगे। ऋग्वेद के 7वें मंडल में एक दशराग युद्ध का वर्णन किया गया है। ये कहा गया है कि राजा सुदाश, जो कि हिंदू यानी कि आर्य संस्कृति के प्रसिद्ध राजा हुए थे, उन्होंने 10 राजाओं को हरा दिया था जो कि आर्य नहीं थे, अनार्य थे। तो उसी के बाद आर्यों का भारत में पूरी तरह से कब्जा होना शुरू हो गया था। इस दशराग युग के बाद में जो पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया था, जिसमें ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णन मिलता है। तो आर्य सभ्यता बहुत ही प्रसिद्ध सभ्यता मानी जाती है। आर्य सभ्यता में सबसे प्रसिद्ध वेद पुराण, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये बहुत ही प्रसिद्ध वेद हुए हैं। ऋग्वेद का समय काल 1500 BC, 1500 BC टू 1000 BC के बीच में माना जाता है। ऋग्वेद सबसे पहला वेद था। उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद लिखे गए। ऐसा माना जाता है कि 1000 BC से लेकर 500 BC के बीच में ये लिखे गए होंगे। चलिए जानते हैं सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति की गई है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद को पढ़ने वाला होत्र कहलाता था। गायत्री मंत्र जो ऋग्वेद के 3रे मंडल में लिखी गई, आज तक बड़ी प्रसिद्ध है, लोग आज भी गाते हैं। 9वें मंडल में सोम रस का उल्लेख किया गया और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, 4 वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बारे में लिखा गया। ये लोग अलग अलग देवताओं की पूजा भी करते थे। जैसे आर्य लोग आकाश देवता सूर्य, धोष, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, स्वीत, आदित्य, उषा, अश्विन, इस तरह के देवताओं के बारे में वो पूजा करते थे। और अंतरिक्ष देवताओं में इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य, आपह, ये सब देवताओं की पूजा करते थे। और पृथ्वी देवता में अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती, इन देवी देवताओं की पूजा करते थे। फिर ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अथर्वयु कहते हैं। यजुर्वेद में बलि के नियम लिखे गए थे। कहते हैं कि यजुर्वेद गद और पद, मतलब कि जो है ऐसे एंड पोइट्री दोनों में लिखा गया। सामवेद को पढ़ने वाला उद्रातु कहलाता था। ठीक है, सामवेद में संगीत की शिक्षा के बारे में लिखा गया। अथर्ववेद जो कि चौथा वेद है, जो सबसे आखिर में लिखा गया, उसे ऋषि अथर्वा ने लिखा था। अथर्ववेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, श्राप, वशीकरण, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म और कन्या जन्म निषेध के बारे में लिखा गया है। फिर हिंदू परंपरा में आरण्यक भी लिखे गए। जंगलों में लिखे गए ग्रंथ आरण्यक कहलाते हैं। इनमें वेदों की बातें एज ए नोट्स लिखी गई हैं। आरण्यक में अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं लिखा गया। फिर बात करते हैं वेदों के बाद वेदांग। वेदों को ठीक से समझने के लिए वेदांग भी लिखे गए। कहते हैं कि टोटल वेदांग यानी कि कुल वेदांग 6 हैं, 6 हैं। नंबर पहला वेदांग शिक्षा, नंबर 2 वेदांग कल्प, तीसरा वेदांग व्याकरण, 4th वेदांग निरुक्त और 5th वेदांग छंद कहलाता है। 6th में ज्योतिष शास्त्र के बारे में लिखा गया है। तो वेदांग यानी कि वेदों को ठीक से समझने के लिए लिखे गए थे। फिर उपनिषद की बातें आती हैं। वेदों के बाद में उपनिषद जो वैदिक ग्रंथों के अंतिम भाग कहलाते हैं। उपनिषद में आध्यात्मवाद, आत्मा परमात्मा और दर्शन के बारे में बातें लिखी गई हैं। टोटल उपनिषद जिनको वेदांत भी हम कह सकते हैं, ये टोटल 108 है, 108 वेदांत है, जिसमें सबसे फेमस छदौंग्य वेदांत, कठ वेदांग और वदन्यारण्यक, ये वेदांग बड़े फेमस रहे हैं। फिर उसके बाद में सूत्र साहित्य, जिसमें मनुष्य कर्तव्य, वर्ण व्यवस्था, सामाजिक नियम लिखे गए, जिसमें श्रोत्र सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र के बारे में बातें लिखी गई। फिर हिंदू धर्म में स्मृतियों का भी बड़ा योगदान है।
मनुष्य जीवन के सारे क्रियाकलाप यादगार के रूप में स्मृतियों में लिखे गए। सबसे प्रसिद्ध स्मृति मनुस्मृति मानी जाती है और दूसरी याज्ञवल्क्य समिति। मनुस्मृति जो कि मेघातिथि और गोविंदराज ने उसे लिखा, ठीक है, जो कि राजा मनु के बारे में थी। याज्ञवल्क्य जो विश्वरूप और विज्ञानेश्वर ने उसे लिखा। मनुस्मृति को तो इंग्लिश ब्रिटिश जो इतिहासकार थे उन्होंने उसे ट्रांसलेट भी कराया और मनुस्मृति को जेंटो कोड कहा गया, रूल्स ऑफ हिंदू जिसे हम कह सकते हैं। फिर उसके बाद में हिंदू धर्म साहित्य में रामायण जो कि एक बहुत ही बेहतरीन महाकाव्य है, जिसे फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी में लिखा गया था। लिखने वाले बहुत ही आदरणीय महर्षि वाल्मीकि जी थे। रामायण का एक और नाम है चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। कहते हैं कि जब स्टार्टिंग में रामायण लिखी गई तो उस समय इसमें 6000 श्लोक थे और उसके बाद इसमें 12000 श्लोक हो गए और आखिर में इसे 24000 श्लोकों के साथ पूरा किया गया। रामायण के जो है कुल 7 कांड लिखे गए थे, जिसमें बाल कांड, अयोध्या कांड, आरण्यक कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और युद्ध कांड, उत्तर कांड लिखे गए थे। इस तरह से 7 मुख्य कांड थे। उसके बाद में महाकाव्यों में महाभारत जो कि 4th सेंचुरी में लिखी गई थी। महाभारत को लिखने वाले बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही आदरणीय महर्षि वेद व्यास जी थे, जिनको कृष्ण द्विपायन भी कहा जाता था। इन्होंने ही वेदों की रचना भी की थी। जब महर्षि वेद व्यास ने स्टार्टिंग में महाभारत को लिखना शुरू किया तो उस समय 8800 श्लोक हुआ करते थे, तो महाभारत को जय संहिता कहा जाता था। फिर उसके बाद में इसमें 24,000 श्लोक हुए तो इसे भारत कहा गया। 1 लाख श्लोक होने के बाद इसे महाभारत कहा गया और ऐसा माना जाता है कि महाभारत गुप्त काल में लिखी गई होगी। महाभारत में 18 पर्व हुए, जिसमें आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, शोप्तकी, शक्ति, शांति पर्व, अनुशासन, अश्वमेघ पर्व, आश्रमवासी पर्व, मौसल पर्व, महाप्रसंतनिक और स्वर्गारोहण पर्व, इस तरह के 18 पर्व महाभारत में माने जाते हैं। ये कौरवों और पांडवों के युद्ध का वर्णन भी करती है। महाभारत का युद्ध जो कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ, वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने पूरी दुनिया को सबसे प्रसिद्ध गीता का ज्ञान दिया। हिंदू परंपरा में फिर पुराणें लिखी गई। 4th और 5th सेंचुरी में हिंदू परंपराओं का वर्णन करते हुए, वेदों का आख्यान वर्णन करते हुए, कहानियों में वर्णन करते हुए कुल 18 पुराण लिखी गई, जिसमें सबसे पहली पुराण ब्रह्म पुराण, फिर दूसरी पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त्य पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, सकंद पुराण, वामन पुराण, कुर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण लिखी गई। आर्य सभ्यता बहुत ही प्रसिद्ध सभ्यता मानी गई थी, इसीलिए तो पूरी दुनिया इन्हें याद करती है। आश्रम व्यवस्था भी आर्यों की एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यवस्था थी, जिसमें पूरा जीवन 3 आश्रमों में बांटा गया था। सबसे पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम हुआ करता था, मतलब कि जीवन की पूरी प्रक्रिया को 3 आश्रमों में बांटा गया था। सबसे पहले ब्रह्मचार्य आश्रम, जिसमें ब्राह्मण बच्चों को 8 वर्ष तक पूरी तरह से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता था। क्षत्रिय बच्चों को 11 वर्ष तक का ब्रह्मचर्य पालन करना होता था। वैश्य जो कि 12 वर्ष का ब्रह्मचर्य पालन करते थे। दूसरा आश्रम मानव के जीवन का गृहस्थ आश्रम माना गया। कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए किसी भी इंसान को हिंदू धर्म परंपरा के अनुसार 5 प्रकार के महायज्ञ करने होते थे और 3 प्रकार के रणों से उसे मुक्त होना पड़ता था। चलिए जानते हैं कि ये किस प्रकार के महायज्ञ थे। सबसे पहला यज्ञ उनको अपने जीवन काल में ब्रह्म यज्ञ कराना होता था, जैसे कि ऋषि का सम्मान करना, उनको भोजन आदि कराना। उसके बाद में देव यज्ञ होता था, देवताओं की पूजा करने के लिए घर में यज्ञ हवन कराए जाते थे, जो आज भी होते हैं। फिर होता था पितृ यज्ञ, पितृ पूजा कराई जाती थी। फिर 4 नंबर पे नर यज्ञ होते थे, अतिथियों को सम्मान में अतिथि देवो भव, जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। भारत जिस चीज़ के लिए वो हिंदू परंपरा का सर्वश्रेष्ठ गुण हुआ करता है। फिर 5 नंबर पे भूत यज्ञ होता था, जीवों को आटा डालना, पशु पक्षियों को बाजरा आटा डालना, ये सब, गाय को रोटी देना, श्राद्ध करवाना, ये भूत यज्ञ होता था। इस तरह से गृहस्थ जीवन अपनाते हुए आदमी को 5 प्रकार के महायज्ञ करने होते थे।
3 प्रकार के ऋण भी होते थे जिससे मुक्त होना बहुत जरूरी था। पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण, तीसरा पितृ ऋण होता था, जो कि गंगा घाट पे जाके आजकल पितृ ऋण उतार के आते हैं लोग। जैसे मरने के बाद में जब जो है उसको गंगा तर्पण करके आते हैं तो वो पितृ ऋण से मुक्ति होती है। फिर उसके बाद तीसरा आश्रम, जैसे पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम होता था। यानी कि इंसान को वन में निवास करना होता था, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना होता था। 4 नंबर पे आश्रम संन्यास आश्रम होता था। सांसारिक प्रवृत्तियां को छोड़कर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन सब को छोड़कर इंसान को संन्यास आश्रम धारण करना होता था। 5 नंबर का जो आश्रम पुरुषार्थ आश्रम होता था। लाइफ में बैलेंस करना पुरुषार्थ कहलाता था, जैसे धर्म, अर्थ यानी कि इकोनॉमी, पैसा यानी कि काम और मोक्ष, इन 4 चीज़ों में बैलेंस बनाना ही पुरुषार्थ कहलाता था। एक आदमी को, एक मनुष्य को अपने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष में पूरा बैलेंस बनाकर ही पुरुषार्थ करना होता था। हिंदू धर्म में 8 प्रकार के विवाह का भी वर्णन मिला है, मतलब 8 टाइप की मैरिजेस भी उनमें बताई जाती थी। सबसे पहले मैरिज प्रजापात्य विवाह होता था, जिसमें कन्यादान किया जाता था। पिता के द्वारा वर वधू के 7 फेरे कराने के बाद कन्यादान होता था। उसके बाद में दूसरे प्रकार का विवाह आर्ष विवाह होता था। कन्या के बदले एक गाय और एक बैल का जोड़ा पिता को दिया जाता था और फिर कन्या से विवाह उसका हो जाता था। तीसरे प्रकार का विवाह देव विवाह होता था। जब कोई पुजारी यज्ञ कराते थे तो अगर यज्ञ पूरी तरह से सफल होता था तो कन्या का विवाह उसी पुजारी के साथ कर दिया जाता था। ब्रह्म विवाह 4 नंबर का जब सबसे बेहतरीन और सबसे सर्वोत्तम विवाह माना जाता है हिंदू धर्म में, जिसमें पिता अपनी लड़की के लिए बहुत ही उचित, बहुत ही पूरी जगह में ढूंढ के उसके लिए वर ढूंढता था। पूरे जहाँ वो रहते हैं वहाँ पर अच्छा वर ढूंढकर गोत्र परंपरा के अनुसार उसका विवाह करता था, जो कि सर्वोत्तम विवाह माना जाता था, जो आजकल हम अपने हिंदू समाज में करते हैं गोत्र परंपरा के अनुसार। 5 नंबर पे गंधर्व विवाह होता था, जिसे प्रेम विवाह भी कहा जाता था, जिसे आजकल हम लव मैरिज का नाम देते हैं। हिंदू धर्म में 6 नंबर पे असुर विवाह होते थे। कन्या की बिक्री, लगभग जैसे कन्या को पिता धन लेकर विवाह करता था तो एक तरह से कन्या की बिक्री ही मानी जाती थी। फिर 7 नंबर पे राक्षस विवाह होते थे। बलपूर्वक कई बार अपहरण करके भी लड़की के साथ विवाह किया जाता था, उसको राक्षस विवाह कहते थे। महाभारत में इसे क्षत्रिय धर्म भी कहा गया। उसके बाद 8 नंबर पे पैशाच विवाह होता था। ये क्या होता था, सबसे घटिया किस्म का विवाह परंपरा होती थी। इसमें स्त्री को पहले लज्जाहीन कर देते थे, उसके बाद ज़बरदस्ती उससे उसके शरीर पे कंट्रोल करके उससे विवाह किया जाता था। तो इस प्रकार हिंदू धर्म में 8 प्रकार के विवाह बताए गए। अब बात करते हिंदू परंपरा की सबसे और बड़ी विशेषता 16 संस्कार। कहते हैं कि हिंदू धर्म में 16 संस्कार हैं, जो कि बहुत ही आज भी प्रसिद्ध है। बहुत सारे संस्कार, तो सबसे पहला गर्भाधान संस्कार होता था। दूसरा पुष्पवन संस्कार, पुत्र प्राप्ति के लिए मंत्र गाते थे। तीसरा संस्कार सीमंतोन्नयन, गर्भ की रक्षा की जाती थी। 4 नंबर पे जात कर्म संस्कार, जन्म के बाद पिता या चाचा मीठा दही बच्चे को चटाते थे। 5 नंबर पे नामकरण संस्कार होता था, जिसमें बच्चे के जन्म दिवस पर उसका नामकरण किया जाता था। फिर नंबर 6 पे निष्कर्मण संस्कार होता था। माँ अपने बच्चे को पहली बार घर से बाहर लेकर निकलती थी और अपने मायके जाकर उसको दिखाती थी। तो ये निष्कर्मण संस्कार 6 नंबर पे होता था। 7 नंबर का संस्कार यानी कि अन्नप्राशन संस्कार होता था। पहली बार बच्चे को जो है अन्न खिलाया जाता था, मतलब कि अनाज खिलाया जाता था। 8वां संस्कार चूड़ाक्रम संस्कार होता था। बच्चे को 3 से 8 साल के दौरान उसके सिर पे उगे हुए बालों को उनकी कुल देवी को समर्पित किया जाता था, मतलब कि बाल काट के कुल देवी को समर्पित करते थे। 8 नंबर का संस्कार जो आज भी बहुत सारे जगह पर फॉलो किया जाता है। 9 नंबर का संस्कार विद्या आरंभ संस्कार होता था। 5 साल की उम्र के बाद बच्चों को विद्या ग्रहण करना सिखाया जाता था और अक्षर ज्ञान कराया जाता था। 10वें नंबर का संस्कार कर्ण भेद संस्कार होता था। कर्ण भेद, कान बींदे जाते थे। औरतों और
आदमी दोनों के, यानी कि छोटे बच्चों के, लड़कों के और लड़के दोनों के कान भेदे जाते थे। 11 नंबर का संस्कार जिसको हम उपनयन संस्कार कहते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार जिसके बाद लड़के को पढ़ने के लिए भेजा जाता था। फिर वेद आरंभ करते थे 12वें संस्कार में। 13वां संस्कार केशांत संस्कार कहलाता था। जब बच्चा गुरुकुल से पूरी पढ़ाई करके आ जाता था तो उसके बाल फिर काटे जाते थे। और फिर 14 नंबर पे जो संस्कार होता था उसको समापवर्तन संस्कार कहते थे, मतलब कि बच्चे की पढ़ाई पूरी हो जाती थी। 15 नंबर पे जो संस्कार होता था 16 संस्कार में, उसको विवाह संस्कार कहते थे, जिसको पानी ग्रहण संस्कार भी हम कहते हैं। और 16 जो आखिरी संस्कार होता था वो अंत्येष्टि संस्कार होता था। तो इस तरह से हिंदू परंपरा बहुत ही बेहतरीन परंपरा मानी जाती है। हिंदू जिसे पूरी दुनिया के लोग आज भी इस धर्म से लोग बहुत ही इंस्पायर होते हैं। हिंदू धर्म के जो सिद्धांत है वो पूरे विश्व में विख्यात है। हिंदू धर्म ये कहता है कि ईश्वर से डरे नहीं, प्रेम करें और प्रेरणा लें। हिंदू धर्म का लक्ष्य, हिंदुत्व का लक्ष्य स्वर्ग नरक से भी ऊपर है। हिंदू में कोई एक पैगंबर नहीं है बल्कि बहुत सारे लोग पैगंबर हैं। हिंदू पर्यावरण की रक्षा को उच्च प्राथमिकता देता है। हिंदू ये कहता है कि आत्मा अजर अमर है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने आर्य परंपरा, वैदिक संस्कृति परंपरा के बारे में जाना। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप हिंदू संस्कृति और भारतीय सभ्यता के प्राचीन इतिहास से काफ़ी चीज़ें सीख चुके होंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।